तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? कुछ नया बताओ, या जो पिछले हफ्ते पढ़ा था उसके बारे में बताओ, या कुछ डाउट है वो भी बताओ। ठीक है, तो पिछले पिछले वीक हमने क्या किया था? सर जो डेली टास्क होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। डेली टास्क के मतलब वीएम के बारे में पढ़ा था, राइट? और क्या? और मॉनिटरिंग मतलब कैसे क्या होती है सब। हाँ, मतलब थोड़ा मॉनिटरिंग के बारे में जाना था, और डेली टास्क क्या क्या होते हैं, और लॉग एनालिटिक्स कैसे सिस्टम कनेक्ट होता है, एजेंट क्या करेक्ट। है, हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सब चीज देखा था। उसको ही थोड़ा आगे बढ़ते, और मैं ये बताने वाला था आप लोगों को कि रिजर्वेशन कैसे होता है। उससे पहले, रिजर्वेशन का टॉपिक से पहले रिजर्वेशन भी बताया था, राइट? हाँ, और आधार कैलकुलेटर के बारे में पढ़ा था, करेक्ट? करेक्ट। तो आज जरा Correct. देखेंगे कि वीएम में ना डिस्क कितने टाइप के होते हैं, ये वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में। सो आज देखेंगे हम वीएम डिस्क के बारे में। तो कलर वीएम डिस्क, ओके। फिर हम देखेंगे रिजर्वेशन, फिर स्नैपशॉट। ये टॉपिक है ना, इधर उधर मतलब अप डाउन हो सकते हैं। मतलब मैं वीएम डिस्क ले लूँ, उसके बाद स्नैपशॉट ले लूँ, फिर ये सब चीज बताने की मेरे को इंफॉर्मेशन, मतलब ये चीज जो है ना, आपको डेली टास्क में मतलब है ना, कभी भी कोई भी पूछेगा कि क्या है भाई, क्या चल रहा है मेरी डेली डिस्क में, क्या चल रहा है मेरा रिजर्वेशन, क्या है मेरा स्नैपशॉट, क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में पूछेगा। मैं डिस्क के बारे में बताया था पिछले टाइम कि नहीं? हाँ, मतलब हमने डिस्कस किया था। हम लोग ये अलग अलग डिस्क के बारे में। जैसे डिस्क डिस्क नहीं, वो ये था जनरल पर्पस ओके वर्चुअल मशीन्स थे। ओके ई ओके ए डी या ओके, के सीरीज के बारे में बात की थी, सीरीज के राइट? बारे में बात की थी, करेक्ट। ठीक है। अभी जो है ना, हम जाते फॉर एन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि वीएम डिस्क से क्या है। जैसे मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, जैसे हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी हमारे जो फ्रॉड इंफ्रा के अंदर, ठीक है। तो उसमें जैसे वीएम क्रिएट होता है, वीएम के साथ में क्या होता है, पब्लिक आईपी, नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस, काफी चीजें क्रिएट हो जाती है, राइट? ओके। सो वर्चुअल Yes, sir. नेटवर्क, मैं जब वीएम में जाता हूँ, वीएम में जाके चेक करता हूँ, तो उसमें डिस्क है, राइट? करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। सो Yes. अभी अभी आपको डिस्क दिख रही है, कितनी दिख रही है डिस्क? एक। एक। कौन सी दिख रही है? सिर्फ वो एक डिस्क दिख रही है, हम्म, ठीक है। अब मैं पहले है ना ये वीएम को स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि टाइम क्रिएटेड कब देख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। डिप्लॉयमेंट कब होता है, ये सब लास्ट वीक डिस्कस किया था। जैसे हमारा अभी वीएम क्रिएट हो गया, वीएम क्रिएट होने के बाद हमने देखा कि हमारे पास डिस्क है। डिस्क के बारे में जानेंगे ताकि अपने को एटलीस्ट वीएम के बारे में सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। ठीक है। अब ये जो डिस्क है ना, ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ। दो चीज इन द सेंस, अभी ये जो हमने देख लिया, तो मैं इसको क्लीन अप करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें से कोई टास्क भूल गया तो मुझे बता देना, आपने ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब वीएम डिस्क के बारे में देखेंगे ना, तो जो वीएम अज़ूर में वीएम बनता है, उसके अंदर ना दो टाइप की डिस्क, पहले एक ही टाइप की डिस्क थी, जो कि थी, जिसको हम बोलते थे वीएम डिस्क। लेकिन बाद में जब दो टाइप की डिस्क आई ना, तो इस जो वीएम में जो डिस्क अटैच होती थी ना, उसका नाम बन गया अनमैनेज डिस्क। क्या बन गया? अनमैनेज्ड डिस्क। अनमैनेज डिस्क। अब पहले कौन सी ऐसी डिस्क बनती थी जिसको अनमैनेज बोलते थे, ठीक है, और अभी कौन सी ऐसी डिस्क बनती है जिसको मैनेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनमैनेज डिस्क पहले वो होती थी, जैसे पहले आप, मतलब पहले बोल रहा हूँ तो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 3 साल पहले, जब हम वीएम के अंदर जब डिस्क बनाते थे ना, वो है ना अनमैनेज इसलिए होती थी क्योंकि है ना माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड में आपके लिए एक आप स्टोरेज अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे? स्टोरेज अकाउंट। अजोर में स्टोरेज अकाउंट बनता था।
उधर आपका फोल्डर बन के एक VHD फाइल सेव होती थी। क्या होती थी? PhD फाइल से OS की और डेटा की, दोनों की Okay. VHD फाइल सेव होती थी। अगर मैं आपको एक ये देखना है, अगर दिखता होगा किधर तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। अजर अनमैनेज डिस्क कैसे दिखती है? इमेजेस, इमेजेस, ये देखो, ये दिख रहे थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं दिख रहा। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। अनमैनेज डिस्क, अनमैनेज डिस्क का अनमैनेज डिस्क अकाउंट, ये दिख रहा है, ये OS डिस्क नाम से कुछ अटैच्ड है, राइट? अब इधर एक टाइप भी दे रहे हैं, मैनेज डिस्क क्रिएटेड सिंस आर एनक्रिप्टेड विद ये वो। ओके, हाँ, अब अभी देखते रुको, कुछ ना कुछ तो मिलेगा अपने को, सब्र रखने का, ठीक है। और जो स्टोरेज अकाउंट, क्या बात है, माइक्रोसॉफ्ट दे नहीं रहा तू कुछ। अच्छा, हाँ, वो स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा। कहीं स्क्रीनशॉट मिल जाए तो दिखा दूं आप लोगों को पहले कैसे दिखती थी एक्चुअली। आ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या? ये स्टोरेज अकाउंट है। ओके ब्लॉक कंटेनर में आप OS की है ना डिस्क ऐसी पड़ी रहती थी, OS disk डॉट VHD, और उसका टाइप रहता था पेज ब्लॉक। क्या रहता था? पेज पेज ब्लॉक। ब्लॉक ओके, पेज ब्लॉक टाइप यानी हार्ड डिस्क। ओके, समझ जाने का, VM के लिए हार्ड डिस्क होगी ये, ठीक है। तो ओके पहले स्टोरेज अकाउंट के अंदर डिस्क बनती थी, और वो कौन मैनेज करता था? हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज अकाउंट में रहती थी वो डिस्क, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला कि भाई मैनेज डिस्क है ना, मैं मैनेज करूंगा, मतलब अब VM के अंदर जो डिस्क बनेगी उसको मैं मैनेज करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके,
और वो डिस्क को मैं बोलूंगा मैनेज डिस्क, यानी मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट, दैट्स द रीजन इट्स अ Managed मैनेज disk. डिस्क। ओके, Okay. अब इसका फायदा क्या था कि भाई अपने को हेडेक नहीं है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम था कि जो पुराने वीएम थे ना, जो पुराने वीएम थे उसको माइग्रेट करना था। तो जो भी वर्चुअल मशीन थे ना, जो पुराने स्टोरेज अकाउंट के साथ में पड़े थे वीएम के साथ में, तो उधर है ना हमेशा है ना हम लोग को एक ऑप्शन आता था, माइग्रेट योर वीएम टू मैनेज डिस्क। तो हम लोग उस पर माइग्रेट कर देते थे और स्टोरेज अकाउंट से पुरानी वाली ओएस ओएसडी निकाल देते थे। अब जब मैनेज डिस्क पे माइग्रेट हो जाती है तो क्या आता है, फायदा क्या होता है? मतलब फायदा तो बोले तो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है, प्लस अलग अलग एडवांटेज भी मिलते हैं, अलग अलग डिस्क के टाइप्स भी मिलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है तो बैकग्राउंड में उसके लिए बैकएंड में रेप्लिकेशन करता है, बहुत सारी चीजें करता है जिससे अपनी डिस्क सेफ रहे। अब जाते जरा देखते हैं कि भाई अभी जो डिस्क बनी है अपनी वो मैनेज है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? मैनेज है कि नहीं वो इसलिए पता चलेगा कि अगर आप डिस्क में जाओ तो आपको डिस्क नजर आ जाएगी। नजर आ रही है क्या? ओके, हेलो, आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे हो आप लोग। हाँ बोलिए सर। हाँ अरे हाँ हाँ। लेकिन सर ये कैसे पता चल रहा है मैनेज? अभी मैनेज है कि नहीं ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टीज में जाके देखो ना इसकी, तो इसको ये माइक्रोसॉफ्ट बोलता है, ये यहां से अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंप्यूट डिस्क क्या Okay. है ओके वो किधर माइक्रोसॉफ्ट दिखेगी? डॉट कंप्यूटर। हाँ, वहां पे क्या दिखेगा, स्टोरेज अकाउंट स्लैश डिस्क, ठीक है। ओके वो प्रोवाइडर्स में नहीं रहेगा, वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में हर चीज का एक अलग टाइप है। जैसे कंप्यूट का वीएम का कंप्यूट टाइप है, डिस्क का भी कंप्यूट टाइप है, स्टोरेज का माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज है। अब वो कैसे पता चलेगा? अगर अपने पास कोई स्टोरेज अकाउंट होगा, अगर मैं स्टोरेज अकाउंट में जाता हूं, ये जैसे मेरे पास स्टोरेज अकाउंट है, मैंने बना के रखा था कोई मेरे काम के लिए फॉर एन एग्जांपल। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं, नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन आईडी कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ओके, की शेयर्ड एक्सेस एक्सेस की कनेक्शन शो। अच्छा, ओके कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इधर से नहीं मिलेगा तो रिसोर्स ग्राफ एक्सप्लोरर पे ट्राई करते हैं, अभी क्या चल रहा है कि नहीं। अब स्टोरेज, स्टोरेज अकाउंट दिख रहा है, स्टोरेज अकाउंट, ओके, ये दिख रहा, टाइप किया है उसका, ओके माइक्रोसॉफ्ट डॉट Microsoft dot storage. ठीक है। अब रिजल्ट क्या बोल रहे हैं, रन करेंगे, ये आया, ये देखो हाँ. हर की आईडी रहती है, Okay. ये दिख रहा है, प्रोवाइडर्स डॉट या माइक्रोसॉफ्ट डॉट माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ यार, इसमें अगर मैं इधर जाऊँ स्टोरेज अकाउंट में, ठीक है, इधर मैं मैनेज व्यू में से आपके लिए एडिट कॉलम में से ID. Okay. आईडी ऐड ही कर सकता था ना यार, मैं भी मतलब आया गया रिसोर्स आईडी, Resource ID. Yeah. ये आ गई, ठीक है। हा ना ये थांब 5 मिनिट चालू स्वयंवर नुसतं नाही तसंच करायचं. ओके, मैं इसको है ना मैनेज व्यू से थोड़ा साइड में ले लेता हूं, क्योंकि इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे ना तो अपने को समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज है, करेक्ट। यस ओके, सो यस वो
माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंप्यूट में है, इसीलिए मैनेज डिस्क। और है ना, अगर आप डिस्क में जाओगे ना तो ये सिर्फ मैनेज डिस्क ही देता है। ठीक है, समझ में आया ना? क्लीन। हाँ, यस। अब यहाँ पे डिस्क में देखने के बाद अपने को पता चला कि कौन है ओनर। ये तो नाम पता चल गया डिस्क का, ये ओनर है। सर्वर 1, सर्वर 1, सर्वर 1 और एक अपना एक सर्वर। ठीक है, दूसरी चीज क्या पता चल रही है कि ये ब्लैंक है, इसका मतलब क्या है? ये उसका सर्वर नहीं है, सर्वर अटैच नहीं है ये। अटैच नहीं है। हाँ, ओके। ठीक है, तो आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई अनअटैच डिस्क है तो आप है ना कस्टमर को मेल डाल सकते हो, बोले दिस आर अनअटैच डिस्क। कस्टमर बोलेगा किधर है अनअटैच डिस्क? आप एक फिल्टर लगा सकते हो, ऐड फिल्टर डिस्क स्टेट। ओके, वेयर इट इज अनअटैच्ड। अनअटैच। तुम बोलेगे यार ऐसा नहीं, तो फिल्टर लगाने के बाद तुम्हें कॉलम नहीं ऐड कर सकता क्या? कॉलम ऐड कर लेते, ऐड कॉलम, जिसका नाम क्या है? डिस्क का स्टेट। कंप्लीट। ओके, थोड़ा सा ऊपर ले लेते, पता चल गया? हाँ, अभी ये 5 और 3 अलग अलग स्टेट दिख रहे, क्या है? एक कोई अटैच, बता। रिजर्व, अनअटैच्ड है। अनअटैच तो समझ में आ गया, अनअटैच्ड है। हाँ, अटैच समझ में आ गया, अटैच्ड है। रिजर्व हाँ, मतलब क्या? वो स्टॉप्ड है, वीएम यस, स्टॉप जो डिलोकेटेड है। जो वीएम स्टॉप्ड है उसका डिस्क स्टेट रिजर्व्ड रहेगा। जो वीएम अनअटैच्ड है, मतलब जो वीएम है ही नहीं, उसका अनअटैच रहेगा। जो अटैच्ड है वो अटैच दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं वीएम को शट डाउन कर दूं तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी रिजर्व। क्या? ठीक है, अब यहाँ पे जाके देखोगे ना डिस्क के अंदर, तो ये कौन सा टाइप है? स्टैंडर्ड। एक है एचडीडी, एक है एसएसडी, एक है प्रीमियम एसएसडी। तो एचडीडी मालूम है ना, अपना जो लोकल अपने मशीन के अंदर जो रहता था पहले, वो एचडीडी है, मतलब सस्ता डिस्क सबसे। फिर सेकंड नंबर पे आता है एसएसडी, स्टैंडर्ड एसएसडी। अब एसएसडी क्या है? एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, हाँ। अब प्रीमियम एसएसडी और अच्छे मतलब स्पीड देने वाला। सो अगर मैं कोई डिस्क बनाऊं ना, अगर मैं कोई डिस्क बनाने जाऊं, मैं डिस्क बनाऊंगा, जैसे मैं डेटा डिस्क अटैच करनी है मेरे वीएम को, फॉर एन एग्जांपल ये रहा मेरा वीएम। हाँ, मुझे डिस्क अटैच करनी है तो मेरे को पहले डिस्क बनानी पड़ेगी, करेक्ट? करेक्ट। तो मैं पहले यहां से भी डिस्क बना सकता हूँ, डिस्क में से, और बाद में यहाँ के अटैच करेंगे। ठीक है, अब क्रिएट न्यू डिस्क। ओके, मेरा रिसोर्स ग्रुप ये रहेगा। डिस्क का नाम दूंगा डेटा डिस्क। मैं जो नाम देना चाहूं मैं दे सकता हूं, लेकिन याद रखना सही पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर का नाम भी दो उसके साथ में। तो मेरा वीएम का नाम क्या है? मैं इसको अटैच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं उसका पूरा नाम देता हूं और अंडरस्कोर डेटा डिस्क देता हूं। ठीक है, ओके, या 01 भी लिख देता हूं तो समझ में आएगा डेटा डिस्क 01 है। ठीक है, क्लीन। समझ गया। हाँ सर। और ये वीएम किधर है वो देखता हूँ, ECUS2 में है, तो मेरे को बराबर ECUS2 में ही क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये अवेलेबिलिटी जोन किसको पता है? कोई बताएगा? बताया था, याद है? हाँ, क्या है जोन? तो वो हेलो, मल्टीपल ये डेटा मल्टीपल सेंटर। डेटा सेंटर्स में उनको एक, डिप्लॉय करेगा। हाँ, नहीं नहीं, वो जोन 1 में डिप्लॉय करेगा, यानी एक डिस्क को जोन 1 में, दूसरी डिस्क को चाहिए तो मैं जोन 2 में, तीसरी डिस्क को जोन 3 में। तो मेरे अगर 3 डेटा डिस्क है तो एक साथ तीनों डेटा डिस्क डाउन नहीं जाएगी अगर जोन गया तो। ठीक है, समझे समझ क्या? गया। हाँ, ठीक है, तो मेरे को अभी रिडंडेंसी नहीं चाहिए फिलहाल। अच्छा, सोर्स टाइप पूछ रहा है, कोई सोर्स है क्या? मतलब कोई मतलब पता है क्या कुछ? नहीं पता ना? नहीं पता ना? नहीं। हाँ, तो समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास हाइपर वी में वीएम किसी ने बनाया है,
हाइपर-V में हाँ किसने मतलब मैंने VM बनाया? बनाया हाँ। बनाया हाँ तो उसका जो उसका जो VM की हार्ड डिस्क का एक्सटेंशन क्या रहता है? .VHD क्या रहता है? VHD X बराबर? हाँ डॉट वीएचडी यस अभी समझो फॉर एन एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके पास है ना VHD फाइल है, क्या है? क्या है? VHD फाइल VHD फाइल वो उसका ओएस है ना माइक्रोसॉफ्ट के अजोर में लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसके पास VHD फाइल है, तो आप क्या करोगे? उसकी VHD लोगे, उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करोगे और वो वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद वो स्टोरेज अकाउंट में आप अपलोड करोगे। किधर अपलोड करोगे? स्टोरेज अकाउंट आपके स्टोरेज अकाउंट में। Storage कैसे अपलोड account में। करोगे? जैसे मेरे पास स्टोरेज अकाउंट है, मेरे पास जो स्टोरेज अकाउंट है, मैं अभी आपको स्टोरेज अकाउंट के बारे में नहीं मालूम तो टेंशन नहीं लेना, खाली आपको बता रहा हूँ। आपको कोई चीज माइक्रोसॉफ्ट के अभी कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर मुझे अपलोड करनी है, जैसे ये WLW में मैं कुछ अपलोड करता हूँ, अपलोड क्या बोल रहा है? फाइल। मेरे मशीन पे अगर वो VHD रखी है तो मैं उसको सीधा सीधा, समझो ये VHD है, मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। तो ये अपलोड हो गई, किधर आ गई? किधर आ गई? स्टोरेज अकाउंट में। स्टोरेज अकाउंट में। स्टोरेज अकाउंट अब में अब ओके, सो अब वो क्या बोलता है माइक्रोसॉफ्ट कि भाई अभी तो VM बनाने तो मैनेज डिस्क ही लगेगा। क्या लगेगा? VM बनाने तो अपने को क्या लगेगा? मैनेज डिस्क मैनेज मैनेज डिस्क। तो मैनेज डिस्क के लिए वो पूछ रहा है सोर्स कौन सा है, तुम मैनेज डिस्क बनाओ। अब वो जो हमने जो मैं बात किया था, कोई वेंडर का VM बनाना है अपने को VHD फाइल से, कोई एप्लीकेशन का थर्ड पार्टी VM है, तो उसका OS डिस्क का नाम देंगे, मतलब जो भी अपने को नाम देना है, और सोर्स टाइप सिलेक्ट करेंगे। क्या सोर्स टाइप क्या सिलेक्ट करेंगे? स्टोरेज ब्लॉक ठीक है, स्टोरेज ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे तो वो VHD से अपने को वो बताएगा किधर है सोर्स ब्लॉक, बताओ। तो सोर्स ब्लॉक का Okay. अपने को पूरा पाथ देना है, तो पाथ दे दिए अपन के पास, अपन क्या कर सकते हैं, वो डिस्क से मैनेज डिस्क बन जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर OS कौन सा है, टाइप कौन सा है, लिनक्स है विंडोज है, वो दिखा देना है अपने को बस। ठीक है, अब सोर्स ब्लॉक का Yes, sir. ब्राउज करो, ब्राउज करो। मेरे पास कोई स्टोरेज अकाउंट दिख रहा है इधर? नहीं है। ठीक है, ईस्ट US2 में नहीं है, तो उधर स्टोरेज अकाउंट नहीं है। तो अभी मुझे तो सोर्स ब्लॉक क्या रखना है, सोर्स क्या रखना है मुझे? नन। मुझे सिर्फ मैनेज डिस्क डायरेक्ट बनानी। Okay. ठीक है, अब यहां पे पूछ रहे साइज, मुझे क्या प्रीमियम एसएसडी लेनी है क्या? टेस्ट के लिए बना रहा हूं, करेक्ट? नहीं यार। देखो 4 GB बोलता है P1 है, 8 GB P2 है, 16 GB P3, 32 GB P4, 64 GB P6, 128 GB P10, 256 GB P15, बढ़ाते जाओ, वो अपना है ना नंबर बढ़ाते जाएगा। कोई बोलेगा P30 डिस्क अटैच है, तो क्या समझोगे आप? P30 मतलब 1024 GB का प्रीमियम डिस्क अटैच्ड है। हम्म। और जैसे आप स्टैंडर्ड पे आ जाते हो तो वो चीज ई हो जाती है। क्या हो जाती है? ओके दिख रही है? हाँ ठीक है, अब ये डिस्क का है ना आउटपुट है, कितना वो थ्रूपुट जा सकता है। आईओप्स क्या है? आईओप्स यानी स्पीड, इनपुट आउटपुट सिस्टम स्पीड समझो बस। ठीक है, मैक्स शेयर्स इज 3, यानी ये डिस्क को आपको किस VM के बीच में शेयर करना है ना, तो शेयर भी कर सकते हो। क्लस्टर के लिए शेयर डिस्क लगता है ना, ये राइट। तो एक कॉमन डिस्क जो रखता है वो भी कर सकते हो। मतलब ये देखो इधर लिखा रहेगा अटैच एन Azure managed disk to multiple virtual machines simultaneously. Attaching a managed disk to multiple VM allows you to deploy or migrate existing clustered application to Azure. अच्छा पहले जो क्लस्टर्ड मशीन थे, क्लस्टर्ड डिस्क के साथ थे, वो आप Azure पे माइग्रेट नहीं कर सकते थे, बट विद दिस फीचर यू कैन डू इट। ओके, अब अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओके, अब लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, ये जो दिखता है ना LRS का मतलब होता है लोकली रिडंडेंट, यानी यही साइट पे रहेगा डेटा। ओके, ZRS रहेगा तो जोन रिडंडेंट, वो दूसरे जोन पे भी कॉपी करेगा सेम हार्ड डिस्क को आपके फीचर के लिए। थर्ड अपने पास रहता है GRS, क्या रहता है?
GRS लेकिन जीआरएस इधर कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही है तो अपने को मिल नहीं रही है। जीआरएस रहता है ज्योग्राफिकल रीजन बेस्ड, राइट। हम्म। ज्योग्राफिकली आपका डेटा रेप्लिकेट करेगा, मतलब एक रीजन में भी और दूसरे रीजन में भी वो डिस्क लेगा, ठीक है। वो फीचर अपने को है ना, जब अपू ना स्टोरेज अकाउंट बनाते रहेंगे ना तब दिखाता है कि आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड स्टोरेज अकाउंट बनाना है, एलआरएस बना रहा है या जीआरएस बनाना है, ठीक है। वो अपन स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे तभी बताएगा। लेकिन अभी डिस्क के लिए अपने को क्या बनाना है, एक एग्जांपल, हमने स्टैंडर्ड एचडीडी बनाया। याद रखो, आप स्टैंडर्ड एचडीडी बताओगे तो आपको 2 रुपया चार्ज लगेगा फॉर एन एग्जांपल, 4 GB डिस्क का। प्रीमियम स्टैंडर्ड एसएसडी बनाओगे तो 6 रुपया चार्ज लगेगा, ठीक है। और अगर आप प्रीमियम लोगे तो 12 रुपया चार्ज लगेगा। स्टैंडर्ड एसएसडी का ऑलमोस्ट डबल ही लगेगा। फिर बाद में एक आता है प्रीमियम एसएसडी V2, क्या आया अभी, प्रीमियम SSD V2 और Premium अल्ट्रा SSD हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड के लिए, स्टैप के लिए, उसके ऊपर भी है ना अल्ट्रा मैनेज डिस्क भी आई है। क्या आई है अभी, मैंने किधर तो देखा था, अब पता नहीं। अल्ट्रा अल्ट्रा डिस्क इन अजोर, दिख रहा है, अजोर अल्ट्रा डिस्क ऑफर हाई आईओप्स, हाई थ्रूपुट लो लेटेंसी ठीक है। 6/7/2023 लेटेस्ट आर्टिकल है, ठीक है। लेटेस्ट। हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट की ये नई डिस्क आई है, Azure Ultra Disk offer high throughput, high IOPS, consistent low latency disk storage for SAP है ना, SAP है ना। समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस। ओके क्लियर है। तो ये हाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ज्यादा कोई इतना कोई बड़ा चीज नहीं है, बट कौन सा आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट किए, रिव्यू किए, क्रिएट किए। समझ में आ गया, समझ गया। ठीक है। हाँ। अब ये डिस्क जो क्रिएट हो रही है अपनी, ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, होने तो 2 मिनट में हो जाएगा। हमको दिखेगा किधर, डिस्क में जाएंगे, डिस्क, या तो अपन ये ना इधर सर्च करते हैं मैनेज डिस्क, दिखता है या नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, चलो ठीक, गो टू रिसोर्स, ये बन गई क्या डेटा डिस्क, हाँ Yes, sir. ओके। अब ये यहाँ पे क्रिएट वीएम का ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं माइक्रोसॉफ्ट समझ गया इसके अंदर ओएस नहीं है। OS नहीं है। हाँ अच्छा अभी एक देखो, एक और जादू देखो, मेरे पास एक और डिस्क पड़ी थी ना, उबंटू वीएम, तो ये तो उबंटू Okay. वीएम दिख रहा है, तो ये तो लग रहा है शायद है ना ओएस की होंगी। चेक करते, कैसा पता चलेगा अपने को, क्लिक करते, अनअटैच है ना, क्रिएट VM Okay. और इसमें देखो क्या दिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। Operating system समझ Linux. गया। तो डेटा डिस्क है Yes. कि वीएम डिस्क है, ओएस डिस्क है, समझ जाएंगे कि नहीं अभी। समझ जाएंगे। Yes, sir. तो ये पॉइंट जो है ना, देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक बात याद रखो, कोई भी अदौर बढ़ा देगा, कोई भी अदौर सिखा देगा, लेकिन ये सब चीज किधर कभी समझ में आएंगी, जब आप काम करोगे ना, तब कोई पूछेगा, कभी ये सिनेरियो आपके सामने आएगा, तब जाके आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलने वाला, ठीक है। क्लियर है क्या, हाँ समझ। Yes, तो sir. अभी अब हमने जो डेटा डिस्क क्रिएट की वो हमको अटैच करना है, ठीक है। कहाँ है अपना वीएम, वर्चुअल मशीन में जाएंगे, डिस्क में जाएंगे, क्रिएट एन अटैच डिस्क, लन आईडी देना है तो लन आईडी दे दो ताकि आपको रिमेंबर हो, ओके। अभी ये नया नहीं बनाना है भाई मेरे को, अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क, ये देखो क्या बोल रहा है ये, नहीं मिल रही है इसको, ये प्रीमियम एसएसडी एलआरएस पे ही जा रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी अपन इधर जाते, कहाँ गई अपनी ये डिस्क,
कॉन्फ़िगरेशन, अलाउ डिस्क, ओके। अभी कॉन्फ़िगरेशन में अपने को तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, साइज परफॉर्मेंस में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि भाई इधर वर्चुअल मशीन को एक काम करते हैं, हम करते हैं स्टॉप। क्या करते हैं? स्टॉप। स्टॉप, ओके। ओके, जनरली आप याद रखो, कोई भी काम करो ना जनरली तो वीएम को स्टॉप करो। जरूरी नहीं है हार्ड डिस्क अटैच करने के लिए स्टॉप करना पड़े, लेकिन स्टॉप कर दो। अपनी कौन सी ECH2 में हमने किधर बनाई है? ECH2 में बनाई है, ओके। नो अवेलेबल आइटम, प्रीमियम स्टोरेज टाइप फिल्टर यही ले रहा है। ओके, जब अपन अटैच कर रहे हैं कोई भी, ये डिफॉल्ट स्टोरेज टाइप क्या ले रहा है? देखो, प्रीमियम एसएसडी। प्रीमियम एसएसडी। प्रीमियम तो एसएसडी। वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है प्रीमियम एसएसडी, तो लग रहा है कि वो डिफॉल्ट स्टोरेज टाइप अगर प्रीमियम एसएसडी बनाएंगे तो ही लेगा। तो अपन एक काम करते, ECH2, ओके, एक काम करते, एक इसको है ना कन्वर्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं? साइज प्लस परफॉर्मेंस है ना, हमने क्या रखा था? स्टैंडर्ड एसएसडी। हम इसको अभी प्रीमियम एसएसडी में डालते और सेव करते। अभी ये देखा कि हम डिस्क को कैसे चेंज कर सकते, प्रीमियम टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टू प्रीमियम, ओके। हाँ, सेव हो गया, राइट? सेव हो गया नहीं? ओके, सक्सेसफुली अपडेटेड डिस्क। फिर अभी हम जाएंगे, फिर वीएम में जाते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं वीएम को, डिस्क में जाते हैं, अटैच एग्जिस्टिंग नजर आई। हाँ। तो अगर आपको स्टैंडर्ड एसएसडी बनाना है ना तो क्रिएट एंड अटैच करके ही बनाओ, ठीक है। ये तो जबरदस्ती हो गई थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, समझे क्या? समझ गया। स्टैंडर्ड, सॉरी, नहीं मतलब ये अलाउ क्यों नहीं कर रहा? मतलब वो सिर्फ उसी सेम टाइप का डिस्क अलाउ करता है क्या नहीं एग्जिस्टिंग नहीं में? नहीं, वो बोलता है ये प्रीमियम रहेगा। तो अभी अपन जादू करते, रुको ना थोड़ा, ये अपन की जो डिस्क है ना उसको अटैच किया अपन ने, फिर कन्वर्ट करेंगे। हाँ, ओके, हाँ, फिर फिर वापस कर समझा। कर देंगे। अभी आपने देखो कैसा है मालूम है, अगर नहीं ले रहा है अभी वो तो पोर्टल नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरीके से कर देंगे उसको। या तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन में उन लोग ने अपडेट कर दिया है कि भाई हम, अगर तुम अटैच करोगे तो तुमको प्रीमियम डिस्क ही अटैच करना पड़ेगा। अब मैं वापस जाऊंगा, अटैच हो गया ना। अब देखते हैं इसको, हम जब कॉन्फ़िगरेशन में साइज परफॉर्मेंस में चेंज करते हैं तो क्या होता है। हो गया क्या? रिफ्रेश। भाई हमको ऐसा कान नहीं स्टैंडर्ड पकड़ेगा हो तो हम कैसा भी कान पकड़ाएंगे तेरे से, ठीक है। समझ गया। अपन इंजीनियर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं ना, बराबर। बराबर। तो अभी मैं फिर इसको पावर ऑन करता हूँ। अब मैं इसको पावर ऑन किया तो अभी हमने क्या देखा कि डिस्क को अटैच कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, और कौन से टाइप्स है डिस्क के, बराबर। ओएच डिस्क को भी, ओएच डिस्क में वीएम का पार्ट आ जाता है, और 3 टाइप है, जैसे स्टैंडर्ड एचडीडी, स्टैंडर्ड एसएसडी, प्रीमियम एसएसडी,
प्रीमियम एसएसडी V2, अभी अल्ट्रा भी आया है। क्या आया है? अल्ट्रा भी आया है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं। अभी ये जो डिस्क है ना, स्टैंडर्ड एसएसडी क्यों मना करते हैं ये लोग लगाने सिस्टम पे? सिर्फ ये खाली बैकअप लेने के काम आती। इस पे जो IOPS है ना बहुत कम है, तो तुम्हारा एप्लीकेशन चलाना मना है। मतलब मना है, मानो टैंप रहेगा, नॉर्मल रहेगा, छोटा मोटा रहेगा एप्लीकेशन, डेव एप्लीकेशन रहेगा तो बोलते हैं स्टैंडर्ड एचडीडी पे चलाओ, वरना मत चलाओ। अगर मैं ये वीएम को भी अगर स्टैंडर्ड एचडीडी पे डाल दूं ना, तो अपन को लॉग इन करने को भी तकलीफ होगी वीएम पे। क्योंकि जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम बने ना विंडोज के 2019 2016 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको है ना अच्छा डिस्क चाहिए। स्लो डिस्क परफॉर्मेंस पे वो काम प्रॉपर नहीं करते। आप देखो, ट्राई करना एक वीएम बनाना स्टैंडर्ड एचडीडी के साथ, आपको है ना कंसोल लेने के लिए भी बहुत तकलीफ होगी। समझ गया। ठीक है, अब अपने पास टास्क आया कि भाई एक काम करो, ओएस डिस्क को है ना, ओएस डिस्क को बढ़ा दो। क्या करो? ओएस डिस्क को बढ़ा दो। बाय डिफॉल्ट ओएस डिस्क विंडोज के लिए 128 GB या 127 GB का बनता है। कितने का बनता है? 127 GB। ठीक है, अब मुझे इसको कॉन्फ़िगरेशन या साइज परफॉर्मेंस में इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करता हूं? अब मेरा क्या है 128 GB, मैं किधर डालता हूं इसको? पावर ऑन हो गया क्या? ओके, किधर डालता हूं? देखो 256 क्या आया इधर, देखो only when the disk is in unattached or the managing virtual machine Undeallocated. are delocated. तो Okay. याद रखना, कभी भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई ना कि भाई मशीन का डिस्क अपडेट कर दो, तो उनसे सबसे पहले आप क्या अप्रूवल लोगे? डाउन टाइम लोगे। क्या लोगे? Downtime. Downtime. डाउन टाइम। Down. ओके, तो आपको अपग्रेड करना है तो आपको क्या करना है? डाउन टाइम लेना है कि मैं अभी इसको शट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको शट डाउन डाउन कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? डिस्क में जाते, डेटा डिस्क, ओएस डिस्क को तो आप डिसअटैच नहीं कर सकते, लेकिन डेटा डिस्क को तो डिसअटैच कर सकते हैं ना इधर से। ओके, हाँ। डी अटैच बोल रहा हूँ, सॉरी डिस्क अटैच बोल रहा था। डी अटैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मतलब। तो मशीन चालू रहेगा तभी भी आप इसको निकाल सकते हैं, खाली यहाँ पे डी अटैच करना है और सेव करना है। फिर क्या करते, जैसे ये डिस्क अनअटैच हो गई, फिर उसको बढ़ाए, फिर रीअटैच कर दिए। लेकिन याद रखो, आप जब ये काम कर रहे हो, उस बीच में अगर ओएस या कुछ या कोई यूजर वो डिस्क को या एप्लीकेशन वो डिस्क को यूज कर रहा है और आपने डिस्क डी अटैच की, तो क्या होगा? डेटा करप्शन के चांसेस है। और नेक्स्ट टाइम आप जब वीएम स्टार्ट करोगे ना, तो स्कैनिंग में जा सकता है वीएम, डिस्क स्कैनिंग में जाता था ना पहले। पुराना वीएम याद, पुराना मशीन याद है अपना? घर का लाइट जाती थी तो पावर ऑन करते तो सीधा डिस्क स्कैनिंग में जाता था। हाँ। तो उस तरीके से वो डिस्क स्कैनिंग में जा सकता है। तो ये प्रोसीजर गलत है। प्रोसीजर सही क्या है? शट डाउन द वीएम, अपग्रेड द डिस्क, मतलब डिस्क साइज बढ़ाओ और पावर ऑन कर दो। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. समझे? हाँ। ये देखो, मैं 128 जेब से 128 GB से मैं किधर जा रहा हूं? 64 जा रहा हूं। तो क्या बोल रहा है? Reducing disk size not supported in Azure. तो अपग्रेड इज पॉसिबल, डाउनग्रेड इज नॉट Not पॉसिबल possible. इन डिस्क। ठीक है, तो सब सिनेरियो तुम्हारे को अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको जाऊं सेव करूं, ये सेव हो जाएगा। और अगर मेरे पास डेटा डिस्क है तो डेटा डिस्क को भी बढ़ाने का यही कंसेप्ट है। क्लियर हो गया? डिस्क अपग्रेड कर सकते कि नहीं कर सकते? Yes, sir. ठीक है, और एक चीज बताता हूँ, आप किधर भी वीएम में काम पे लगे, किधर भी लगे, आपने देखा बहुत सारी वीएम है ना रिजर्व स्टेट में डिस्क है, तो आप क्या बोल सकते हो कस्टमर को? क्या बोल सकते हो मालूम है? सर, एज योर मशीन आर पावर्ड ऑफ,
Okay, you are not getting charges for it, but as disk is reserved, you will get charges for it, right? Yes, sir. तो आप स्टैंडर्ड एसएसडी यूज कर रहे हैं ना, उसको एक काम करें, आप बंद करके रखे हो ना वीएम को 1-1.5 महीने से, आप इसको कन्वर्ट कर दी स्टैंडर्ड एचडीडी में, तो आपको प्राइस नहीं लगेगा। जब भी आपको वीएम चालू करना रहेगा ना, तो एक काम करना, आप स्टैंडर्ड एसएसडी कर लेना, फिर चालू कर लेना। करेक्ट? Yes, sir. और जो अनअटैच्ड डिस्क है उसको निकाल दीजिए, आपका कॉस्ट सेव होगा। तो ऐसा दिमाग लगाएंगे ना तो कॉस्ट सेव भी होता है। ठीक है? और कुछ सवाल है इसमें, कहीं चीज में कोई चीज ऐसी नहीं समझी या कुछ अलग लगा हो, कुछ बताओ। मुक्तेश, तुषार, निहाल। No, sir. एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस आया है। समझ रहा है मतलब, हाँ, समझ रहा है। समझ रहा है। समझ Slip into of silent side. Yes. दो तरीके होते हैं, एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो या तो भाई पढ़ा रहा है तो नहीं समझ रहा है, या तो फिर पूरी तरह समझ रहा है, या तो फिर बोर कर रहा है एकदम। नहीं समझ रहे। नहीं, नहीं। ठीक है, सो हमको पता चल गया वीएम में जो डिस्क अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेज डिस्क। या मैनेज डिस्क भी नहीं बोलो तो डिस्क बोलो, जब हमारे जमाने में मैनेज डिस्क बोला जाती थी, नए जमाने में खाली डिस्क ही बोलो। ठीक है, फिर बाद में मैनेज डिस्क को अपन है ना अपग्रेड कर सकते हैं। Yes. Yes, sir. कैन यू अपग्रेड फ्रॉम लोकल मतलब एचडीडी टू मतलब स्टैंडर्ड एचडीडी टू स्टैंडर्ड एसएसडी? हाँ, स्टैंडर्ड एसएसडी को प्रीमियम कर सकता हूं, Yes, sir. प्रीमियम को डाउनग्रेड कर सकता हूं, कर सकते हैं। अपग्रेड डाउनग्रेड सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, हाँ। वीएम की जो साइज है वो वीएम चालू है तो बढ़ा सकता हूं? No. नो, ओएस साइज को भी नहीं बढ़ा सकता, डेटा डिस्क को बढ़ा सकता हूं, लेकिन याद रखो उसको अनअटैच करना पड़ेगा, डिस्क को अनअटैच करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका सेफ प्रोसीजर है कि वीएम को शट डाउन करो और बढ़ाओ, ऐसा करो मत, क्योंकि हो सकता है वो फाइल सर्वर हो, और फाइल सर्वर में डेटा डी ड्राइव में रहता है, ई ड्राइव में रहता है, और आपने जैसे डिस्क को डी अटैच किया, भले आप डाउन टाइम लेके कर रहे हो, तो आप वीएम को शट डाउन करो। व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीजर? शट डाउन द वीएम, लेट द वीएम गेट डीएलोकेटेड, डिस्क को फिर बढ़ाओ एंड देन पावर ऑन द वीएम। इट विल बी द सेफेस्ट ऑप्शन। हो गया? Yes, sir. अच्छा, आप और एक और चीज बाकी है अपनी, क्या बाकी है मालूम है क्या? समझो मैं वीएम में कुछ कांड कर रहा हूं, मतलब मैं ना एप्लीकेशन अपग्रेड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एप्लीकेशन अपग्रेड करें। वीएम में कोई एक एप्लीकेशन, मेरा सर्वर है वीएम अज़ूर में, इसमें एप्लीकेशन में अपग्रेड करने वाला हूं। अब जब मैं एप्लीकेशन अपग्रेड करूंगा तो इसमें डिसएडवांटेज मेरे को क्या लगते हैं, डर क्या रहता है? डर क्या रहता है सबसे पहला? या पैच करता हूं, पैचिंग तो मालूम है ना, विंडोज वाले पैचिंग करते हैं, या अपग्रेड करता हूं वीएम के अंदर, तो सबसे डर का माहौल तभी रहता है। क्या क्या होगा? वीएम बढ़ जाएगा, राइट? रहता है कि नहीं? Yes, sir. तो पैचिंग के टाइम बैठ जाएगा। तो सबसे पहले आप उनको याद रखना है कि जो पैचिंग करने वाला है विंडोज वीएम या लिनक्स वीएम, उनको बोलना है कि भाई पैचिंग से पहले तू चेक कर ये मशीन का बैकअप, लास्ट बैकअप सक्सेसफुल है ना? क्या? लास्ट बैकअप इज सक्सेसफुल। Last backup was successful. तो हर बार पैचिंग के टाइम पे ये देख लेने का लास्ट बैकअप सक्सेसफुल है ही ना। और या तो फिर आप अपग्रेड कर रहे हो ना, तो बैकअप सक्सेसफुल है ये भी देख लो, या तो फिर आप एक और चीज कर लो जिसका नाम है स्नैपशॉट। क्या है? स्नैपशॉट। ये डिस्क का आप सीधा सीधा स्नैपशॉट ले सकते हो। क्या ले सकते हो? स्नैपशॉट। ठीक। ओके, जोन रिडंडेंट रखना है या स्टैंडर्ड एसएसडी ले लो, क्योंकि स्नैपशॉट है उसका क्या करोगे? ठीक है, प्रीमियम क्यों लोगे? अगर आपको एक स्नैपशॉट से हजारों कॉपी बनानी है तो प्रीमियम लो, ठीक है, अदरवाइज एक ही कॉपी बनानी है। तो मेरे को वीएम अपग्रेड करना है, उससे पहले मैंने क्या किया? एप्लीकेशन अपग्रेड करना है, उससे पहले मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? हेलो,
स्नैपशॉट हाँ। लिया सर। अभी तो मैं डेटा डिस्क का स्नैपशॉट ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लेना किसका चाहिए? OS डिस्क का। ओएस डिस्क का। तो समझो, अगर ओएस डिस्क प्रॉब्लम आ गई तो क्या करोगे आप फिर? स्नैपशॉट तो ले लिया मैंने, रिस्टोर फ्रॉम स्नैपशॉट। हाँ, Restore from स्नैपशॉट से रिस्टोर snapshot। करेंगे। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। ये मेरा स्नैपशॉट हो गया ना। अब ये मैं स्नैपशॉट में गया, क्रिएट डिस्क। ओके, नया डिस्क बना। ओके, पहले बताया था, देखो यहाँ पे जब हम क्रिएट कर रहे थे एक ऑप्शन इधर वो भी आया था कि भाई सोर्स टाइप, स्नैपशॉट। हाँ, या तो डिस्क में से जाके डिस्क क्रिएट करो, या तो स्नैपशॉट में से जाके डिस्क क्रिएट करो। ठीक है, अगर आपको डिस्क में से जाके स्नैपशॉट का पाथ देके लेना है वो ठीक है, या तो डायरेक्टली इसमें जाओ और क्या करो, क्रिएट डिस्क। क्रिएट डिस्क। ओके, ठीक है, डिस्क नेम दो, क्या दो? ओएस डिस्क। ठीक है, ये जोन 111 छोड़ो इसको, अब सीधा तुम क्रिएट कर दो। अब ये मेरा क्या बनेगा, क्या बन जाएगा ये? तो ये कब बना रहा हूं मैं वापस डिस्क? जब मेरा वीएम बैठ चुका है, पैच मारने के बाद, अपग्रेड मारने के बाद क्या हुआ है? वीएम बैठ गया है। क्या हुआ है? बैठ गया है। बैठ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैंने वो स्नैपशॉट बनाया पहले, अब स्नैपशॉट का मैं क्या कर रहा हूं, डिस्क बना रहा हूं। अब मेरा स्नैपशॉट की मैं कितनी चाहिए, जितनी चाहिए उतनी बार डिस्क बना सकता हूं। ओके, क्योंकि स्नैपशॉट तो पड़ा है। और अभी अपन ने एक बात देखा कि स्नैपशॉट का टाइप भी है फुल और इंक्रीमेंटल। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब मैंने ये डिस्क बनाया ना, ओएस डिस्क। अब ये अटैच है किसको? नहीं, तो अब मैं वीएम में जाऊंगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा मालूम है? अगर मैंने बना लिया है ना डिस्क स्नैपशॉट से या बैकअप से रिस्टोर कर दिया है, दो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो स्नैपशॉट से मैंने डिस्क बना लिया, बैकअप से रिस्टोर कर लिया। तो यहाँ पे देखो स्वैप ओएस डिस्क का ऑप्शन आ रहा है क्या? ओके, हाँ, ओके, तो जो मैंने नई डिस्क बनाया है ना, अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने वो 4 GB का डिस्क बनाया। उससे मैं क्या कर सकता हूँ, स्वैप कर सकता इसके हूँ। स्वैप्स कर सकते हैं। ठीक लेकिन है, स्वैप करने से पहले याद रखना वीएम शटडाउन होना। होना चाहिए। ठीक है, हम्म, अच्छा ऑप्शन है कि नहीं स्नैपशॉट? हाँ, यस सर। तो और इससे एक सिर्फ बात, वो जो एग्जिस्टिंग, या हाँ हाँ, बोलिए बोलो सर। बोलो। एग्जिस्टिंग जो पॉइंट था, मतलब वो वही पॉइंट पे जाके ये रिस्टोर होगा इन शॉर्ट, राइट 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 राइट। राइट? अरे मतलब आप ये समझो, स्नैपशॉट क्या है मालूम है क्या? स्नैपशॉट पूरा के पूरा कॉपी है डिस्क का। डिस्क का इसका पूरा के पूरा कॉपी है, फुल डिस्क का। अब लेकिन फायदा क्या है मालूम है क्या? फायदा ये है कि आपके पास अगर डिस्क है, डिस्क 128 GB का है, लेकिन अंदर डेटा सिर्फ 10 GB का है। कितना? 10 GB का। ओएस के अंदर, डिस्क के 10 अंदर GB डेटा 10 GB का है, लेकिन डिस्क कितने का है? 128 GB का है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको चार्ज क्या करता है? 128 GB का चार्ज करेगा या 10 GB का चार्ज करेगा? 128 का। तो 28 GB। हाँ, लेकिन जब आप स्नैपशॉट क्रिएट करते हो ना, तो माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ आपको 10 GB का चार्ज करता है। हाँ, ओके ओके, समझा। ठीक है, Yes, पढ़ लेते। मैं जो सर्च बोल रहा हूँ गलत है कि गलत है, मैं भी देख लेता हूँ, अपडेट हुआ है क्या कुछ? You can store full snapshot as images of premium standard on standard. You can choose between locally or this. Okay, okay, okay. ये दिख रहा है क्या? Snapshot and images are charged per month for both standard and based on The used portion of the disk. not the actual size of the disk. Okay. ये छोटी छोटी चीज है ना सर, ये छोटी छोटी चीज है। ये कभी कोई सवाल पूछेगा ना तुमको, तब तुम सोचे बैठेंगे, अरे क्या बोल रहे हैं यार, ये कितना चार्ज करता होगा। समझ में आया तुम्हारे को? क्लियर है क्या? हाँ, yes, yes. तो
अब कोई बोलता है कि यार मेरे को है ना एप्लीकेशन के लिए ना दिन में ना 6 स्नैपशॉट लो, क्या लो? 6 स्नैपशॉट। अब हर बार फुल डिस्क का स्नैपशॉट लूंगा तो समझो 100 जीबी की डिस्क है, अंदर 50 जीबी यूज है, तो 6 बार 50 जीबी का चार्ज लगेगा मुझे, राइट? करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक ऑप्शन देता है कि आप जब स्नैपशॉट क्रिएट करो ना, सुबह का टाइम पर पहला स्नैपशॉट फुल क्रिएट करो, बाकी इंक्रीमेंटल। जो चेंज हुआ है फुल के बाद जो चेंज हुआ होगा ना वही लेगा वो। ओके। ओके, और पहला स्नैपशॉट अगर आप इंक्रीमेंटल क्रिएट कर रहे हो ना तो फुल ही होगा, याद रखना, क्योंकि वो पूरा इंक्रीमेंट ही है उसके लिए। समझ में आया? हाँ। ठीक है, क्लियर है क्या हाँ। भाई लोग? बात में सेंस है क्या? हाँ। तो है हमारे समझ पास रहा एक रिक्वायरमेंट आई थी, जिस मशीन का है ना अज़ोर बैकअप नहीं ले पा रहा, मतलब अज़ोर बैकअप सपोर्टेड नहीं है जो वीएम के लिए अप्लायंसेस, लिनक्स मशीन, ऐसे ऐसे कोई थर्ड पार्टी अप्लायंस जिसका अज़ोर बैकअप नहीं लेता, उसके लिए हमको स्नैपशॉट ही लेना पड़ता है। तो टीम ने बोला कि भाई सुबह फुल स्नैपशॉट लेना, और हर 4-4 घंटे में, हर 6-6 घंटे में एक अलग और स्नैपशॉट लेना, या 4-4 घंटे में एक इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट लेना। ठीक है, ठीक है। और जब आप इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट से डिस्क बनाओगे ना, तो वो क्या करेगा मालूम है क्या? फुल फुल को भी लेगा बैकएंड में, और फुल डिस्क प्लस इंक्रीमेंटल डिस्क मिला के आपके लिए डिस्क बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। ओके, यस सर। तो भाई डिस्क के बारे में पढ़ने लायक था कि नहीं था कुछ? था। सर अच्छा सा टॉपिक। हाँ सर। क्लियर है ना? सो हाँ। हम वीएम को बैकअप भी ले सकते हो, बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो हमने अभी तक नहीं किया है, या तो फिर हम डिस्क का स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बैकअप हो सकता है सुबह का हुआ हो या रात को हुआ हो कोई टाइम पे। लेकिन स्नैपशॉट क्या करता है कि जब मेरा वीएम पे कुछ काम करने से पहले मैंने लेके रखा है स्नैपशॉट, फिर काम करने के बाद वो स्टेट में रिस्टोर कर रहा हूं, ताकि मेरा कुछ डेटा लॉस नहीं हो या एप्लीकेशन की स्टेट लॉस नहीं हो। जो टाइम का स्टेट है वो टाइम के स्टेट से मेरे को मिल रहा है। अगर समझो तुम्हारे पास स्नैपशॉट नहीं है तो फिर आपको वो बैकअप से रिस्टोर करना पड़ेगा, और बैकअप दिन में एक बार होता है, कभी होता है, वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं बराबर। तो हमने अभी तक वीएम का बैकअप देखा नहीं, वो हम कभी देखेंगे बाद में। ठीक। तो तो अभी तक लेकिन जो, हाँ, हाँ एक सेकंड ना, एक सेकंड। तो अभी जो हमने जो देखा, हमने देखा डिस्क टाइप, अपग्रेड डाउनग्रेड, ठीक है, क्रिएट डिस्क, अटैच डिस्क, स्वैप डिस्क, स्नैपशॉट, ओके, फुल, इंक्रीमेंटल, और डिस्क का स्टेट भी देखा। हाँ, अभी मुझे सवाल पूछो, क्या पूछ रहे थे? मुक्तेश, निहाल, तुषार, जो भी पूछना है सवाल। यस सर, यस सर। हाँ, सपोज अभी बैकअप जो अपन कॉन्फ़िगर करते हैं वो दिन में एक बार होता है, राइट? राइट, लेकिन अभी ऐसे आपने जो बताया था ना, कोई मशीन से जिसके अपन बैकअप नहीं ले पाते हैं, तो उनका फिर अपन ने 4-4 घंटे पे एक स्नैपशॉट लेते हैं, दिन में राइट, एक बार फुल लेते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंटल लेते हैं, लेकिन उसके राइट। चार्जेस ज्यादा लगेंगे ना फिर हाँ, चार्जेस ज्यादा एज लगेंगे, कम्पेयर टू बैकअप, एज कम्पेयर राइट, टू बैकअप। राइट। हाँ, राइट। ओके। प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है क्या? लोग है ना हम्म। अपने काम के लिए स्नैपशॉट तो ले लेते, बाद में डिलीट कोई नहीं ओके। करता है। ओके। तो सबसे पहले जाने का तुम्हारे को ऑफिस में, अगर कभी लगे तो सबसे पहले जाके देखने का, भाई स्नैपशॉट क्रिएट कभी हुआ है, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना है, तो बोल देने का भाई इतना सारा पुराना स्नैपशॉट है, और उसका कॉस्ट निकाल के दे देने का। ठीक है, अब कॉस्ट ओके। निकालने के ओके। लिए अब बोलेंगे यार सारे स्नैपशॉट का मैं कॉस्ट कैसे निकालूं? तो सब्सक्रिप्शन में गए, इधर गए, कॉस्ट एनालिसिस में गए, निकालने का लास्ट
मंथ का कॉस्ट निकालने का, एग्जाम्पल लास्ट मंथ का मुझे कॉस्ट निकालना है, ये मुझे लास्ट मंथ का कॉस्ट बता रहा है, ऐड फिल्टर करने का, देखने का, स्नैपशॉट करके कुछ है क्या टाइप में, microsoft.compute.snapshot, ये लेने का, इधर ग्रेनुलरिटी में जाने का, रिसोर्स कौन सा रिसोर्स खा रहा है मंथली, टेबल में बता, तो टेबल में बताएगा अपने को, डेटा दिख रहा है टेबल में, इसको एक्सपोर्ट करने का, डाउनलोड एक्सेल में या सीएसवी में फॉरवर्ड कर देने का, भाई ये महीने का इतना कॉस्ट है, क्या करने का है बोलो, और ये स्नैपशॉट क्रिएटेड है इतने साल पुराना, अब बता दो भाई, डिलीट करूं क्या, इतना पैसा बचेगा। क्लियर है? यस, समझ काय गडबड झाला समजलं का? समजलं. समजलं का? यस सर, कळलं का? यस सर. कळलं. जिसको मराठी नहीं आती उसके लिए कळलं मतलब समझा क्या, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो क्या है मालूम है, मैं पहले जो पावर शेल पढ़ा है ना, बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा है कि बीच बीच में इंग्लिश भी यूज की है आपने। अरे भाई साहब, इंग्लिश के कुछ वर्ड तो आ ही जाते हैं ना, बराबर. तो अब मराठी बोलेंगे, मराठी यूज करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अगर कुछ मेरे को याद आया बाद में कि मैं ये चीज बताना भूल गया, ये बता सकता हूं, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक. ओके, मेरे हिसाब से तो मैंने अपना सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ आपको बता दिया है। अब बात आती है रिजर्वेशन के ऊपर। इसको Reservations. छोटा सा अपन टारगेट करेंगे अभी रिजर्वेशन को। उससे पहले मेरे को बताओ, कोई डाउट है पिछले टॉपिक जो कंप्लीट किया अभी तक? समझा है. समझ गए ना तुषार सर? हाँ सर। हाँ, अभी कोई पूछेगा तो मतलब जब ये अपन वीडियो डालेगी भी ना किसी को, मतलब यूट्यूब पे डाले या किधर भी डाले, तो कोई पूछेगा यार आप खाली मुक्तेश और निहाल को ही पूछते हो, तुषार को नहीं पूछते। मैं तुषार को जनरली इसलिए नहीं पूछता क्योंकि बैकग्राउंड साउंड हो सकता है, आ सकता है, वो वेब से कनेक्टेड होता है इसीलिए, ठीक है। मुक्तेश, Yes. यस सर. क्या कुछ डाउट है? नो सर. नो सर। मुक्तेश का दो कॉमन आंसर है, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। चलो सर, ठीक है। रिजर्वेशन के पढ़ते हैं। अब रिजर्वेशन क्या है, कोई बताएगा मुझे? कौन वही बताएगा? लास्ट टाइम वही देखा था. हाँ, हाँ. तुषार बताएगा। हाँ सर, वो पर्टिकुलर आईपी जो रिजर्व करना है उसके लिए करते हैं। ओ वेरी गुड, वेरी गुड तुषार। निहाल तुम बताओ। नहीं, लास्ट टाइम हमने देखा था वो, अगर कोई वीएम अगर पूरा 3 साल ऑन रहने वाला है तो यस उसके लिए तुषार, रिजर्वेशन करते हैं. वो आईपी रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन स्टैटिक करने की बात हो रही है ना। Yes. ये वीएम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? पीएम रिजर्वेशन। तो मैंने भी गलत लिख दिया, रिजर्वेशन की जगह मुझे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? वीएम क्या? रिजर्वेशन. नहीं, रिसोर्सेज रिजर्वेशन। ओके. क्योंकि खाली वीएम का सिर्फ रिजर्वेशन नहीं वीएम नहीं होता, होता. सारे बहुत सारे रिसोर्स का रिजर्वेशन होता है। क्योंकि अगर मैं लिख दिया होता इधर वीएम रिजर्वेशन, तो किसी ने नीचे कमेंट डाल दिया होता है भाई कि भाई ये तो वीएम रिजर्वेशन बोल रहे हैं, रिजर्वेशन बहुत सारे रिसोर्स का होता है। तो रिजर्वेशन यानी क्या होता है? रिजर्वेशन का फायदा ये होता है कि अगर मुझे कोई, मैं वीएम पे एज यू गो यानी नॉर्मल चार्जेस में मैं $5,000 पे कर रहा हूं या ₹5,000 पे कर रहा हूं कोई वीएम का, अगर मैं उसको रिजर्व कर देता हूं तो उसका रिजर्व यानी मैं माइक्रोसॉफ्ट को बोल देता हूं कि मैं ये 1 साल वीएम यूज करने वाला हूं, मेरे को ये रिजर्व करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है 1 साल के लिए रिजर्वेशन कमिटमेंट दे रहा है, कोई बात नहीं, तो रिजर्व कर लेगा ये वीएम। तो एक काम कर, मैं देखो ये 3,000 में दूंगा, कितने में? 3000. ये बार्गिन नहीं कर 3,000 सकते अपन, ये अपन वहां पे जाके 1000 कैलकुलेटर में जो कॉस्ट दिखाएगा उस कॉस्ट में मिलेगा, अपन बार्गेन नहीं कर सकते। ये माइक्रोसॉफ्ट का डिस्काउंट रहता है कि रिजर्वेशन के लिए मैं तेको इस पे 35% डिस्काउंट दूंगा,
1 साल के लिए लेगा तो 40% डिस्काउंट लेगा 1 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए लेगा तो 60% डिस्काउंट दूंगा। 5 साल के लिए लेगा तो फ्री में दे दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, 5 साल के लिए लेगा तो और थोड़ा डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, 50% डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन 50%, 70% डिस्काउंट दे दूंगा। 3 साल के लिए 60% दे दूंगा, 1 साल के लिए 40% दे दूंगा। ओके, तो अब बात आती है कि रिजर्वेशन क्या वीएम पे होता है? होता है वीएम पे, बराबर है। डिस्क पे भी होता है, स्टोरेज, लेकिन सबसे फेमस है ना वीएम रिजर्वेशन है। सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वीएम रिजर्वेशन है। सेकंड मेरे को जहां तक लगता है वो है सीक्वल। सीक्वल का जो पास है ना, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सीक्वल पास, माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल, वो सबसे ज्यादा रिजर्व होता है और वीएम ज्यादा रिजर्व होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, अगर मुझे जाके देखना है वीएम रिजर्वेशन में क्या क्या है, तो मैं यहां पे खाली रिजर्वेशन लिखूंगा और ऐड करूंगा। इतने सारी चीजों का रिजर्वेशन कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन, सीक्वल, सिनेप्सिस। अच्छा, लेकिन मैं जब वर्चुअल मशीन का रिजर्वेशन करूंगा तो क्या मैं पर्टिकुलर वीएम सिलेक्ट करूंगा या साइट सिलेक्ट करूंगा? देखो, रिजर्वेशन टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है? कौन से टाइप का होता है रिजर्वेशन? किसका होता है? साइज का होता है। क्या होता है? साइज साइज का। का। जैसे मेरे पास है स्टैंडर्ड D2SV3, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब क्या होता है जनरली? D4SV3, 4 का मतलब क्या है यहाँ पे? D8SV3, 8 का मतलब क्या है यहाँ पे? 4 क्या है? वो 4। तो जब आप है ना, समझो, स्टैंडर्ड D2SV3 का रिजर्वेशन खरीदते हो, स्टैंडर्ड D2SV3 का रिजर्वेशन खरीदते हो, और आपके पास मशीन है स्टैंडर्ड D8SV3, आपने खरीदा क्या? D2S। V3 का रिजर्वेशन खरीदा। हाँ, क्वांटिटी कितनी खरीदा? 1 क्वांटिटी। कितनी ओके, क्वांटिटी खरीदा? 1 क्वांटिटी। और आपके पास मशीन कौन सा है? D8SV3। तो मतलब आपने क्वांटिटी रिजर्वेशन किसके लिए? 2 कोर के लिए खरीदा। किसके लिए? 2 कोर के लिए। 2 कोर के लिए और आपके पास कोर कितने हैं? 8। 8। तो ये रिजर्वेशन चलेगा इधर? नहीं। चलेगा। क्या चलेगा? चल सकता है। 2 कोर का चार्जेस नहीं लेगा रिजर्वेशन चार्जेस, 6 कोर का पे एज यू गो चार्जेस। हाँ, ओके। समझे? किसको हाँ, नहीं समझा, किसको समझा बात मेरी? समझा। मुक्तेश, मुक्तेश, हाँ समझा सर, ओके। समझा सर। मतलब जो अभी जैसा ये वीएम का मुझे पहले पे एज यू गो में 8,000 चार्जेस आ रहा था, समझो, पर कोर का 1,000 रुपीज। लेकिन बाद में रिजर्वेशन ले लिया हूं ना इसका, तो मुझे अभी इसका 6,000 चार्ज आएगा। क्यों? 2 कोर का रिजर्वेशन में कवर हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है। बस हाँ। अब थोड़ा सा उल्टा आते हैं। सब इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? हम्म। अभी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? अब इंटरेस्टिंग बात आती है। अब मैं ना सवाल पूछते रहेंगे, सवाल सवाल का जवाब, सवाल खेलते रहेंगे, सवाल सवाल। अब मेरे पास मशीन है स्टैंडर्ड D8S, सॉरी, D2SV3, और मैंने रिजर्व D2SV3 यानी क्या हो गया? कितनी कोर? 2। 2 कोर। 2 कोर। और मैंने रिजर्वेशन खरीदा किसका? स्टैंडर्ड D4SV3 का। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये क्या D4SV3 का अप्लाई होगा D2S पे? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं डाउनलोड ज्यादा पे कर रहा हूं। ज्यादा हो मैं रहा है। हाँ,
मैं 4 कोर का पे कर रहा हूं और मैं यूज क्या कर रहा हूं? 2 कोर। 2 कोर। 2 कोर। माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है? रिजर्वेशन है, मतलब तू पैसा पहले पे करेगा, कमिटमेंट है तेरे को, तू यूज कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, मैं पैसा लेके रहूंगा तेरे से, या तो तू ये वीएम को भी उड़ा दे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तूने रिजर्वेशन खरीद लिया है, यानी तू मुझे पे करता रहेगा। इन जनरल सिनेरियो पे एज यू गो में जब वीएम शटडाउन रहता है आप पे करते हो क्या? नहीं। लेकिन आपने रिजर्वेशन बाय कर लिया, मतलब आपने उसको कमिटमेंट दे दिया। क्या दे दिया? कमिटमेंट। जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा, मतलब जो मैंने एक बार बोल दिया वो मैं करूंगा, मतलब तुमने जब कमिटमेंट दे दिया तो पूरे साल का पैसा ले लेगा वो तुम्हारे से, until unless you cancel this, until unless you cancel the reservation. क्लियर है? हाँ। क्लियर है? Yes, yes. तो अब बात आती है, देखो अब समझ में आते, अब मैंने रिजर्वेशन खरीदा, किसका खरीदा था मैंने? D4 स्टैंडर्ड D4S V3 का, V3 और मेरे पास वीएम कितना है? D। तो वीएम एक है, कितना हाँ। कोर है उसमें? 2 कोर। 2 कोर। लेकिन अच्छा, ये दूसरा सवाल जो है ना मैं बाद में लूंगा, मैं जो अच्छा, एक वीएम है, 1 वीएम है, 2 कोर, और मैंने, और उसका वो टाइप क्या है? D2SV3, और मैंने दूसरा खरीदा, दूसरा एक वीएम और बनाया सेम टाइप का D2SV3, तो ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा? होगा। दोनों पे होगा? होगा ना सर? हाँ, हो कि जाएगा। हाँ। वो भी डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि भाई मैंने जो रिजर्वेशन लगाया है किसके लिए खरीदा है, कौन से रिसोर्स ग्रुप के लिए खरीदा है। ओके। ओके। अगर ये मैंने समझो RG01 के लिए खरीदा है रिसोर्स ग्रुप, जिसके अंदर मेरे दूसरे रिसोर्सेस है, कोई दूसरे रिसोर्सेस है, मतलब वीएम नहीं है समझो, तो ये चीज अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि अगर मैंने D4S खरीदा है वो रिसोर्स ग्रुप के लिए जो रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये वीएम है तो चलेगा। समझो एक वीएम वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर है, दूसरा वीएम नहीं है तो नहीं अप्लाई होगा, दोनों वीएम वही रिसोर्स ग्रुप के अंदर है तो अप्लाई होगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या आता है मालूम है? आइदर यू परचेज ऑन रिसोर्स ग्रुप, आइदर यू परचेज ऑन सब्सक्रिप्शन, ओके। आइदर यू परचेज ऑन शेयर्ड। शेयर्ड मतलब ईए, वो एंटरप्राइज एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी सब्सक्रिप्शन होंगी वो कोई भी वीएम पे जाके अप्लाई हो सकता है, भरोसा नहीं। ओके। हो सकता है कि कभी तुम्हारे को एक महीने ना चार्ज आए, एक महीना ना आए, तो हो सकता है वो कोई दूसरे वीएम पे फ्री हो गया हो। हाँ। समझ में आया? समझ में आया? तो आपको जब भी रिजर्वेशन खरीदना है तो बेस्ट पार्ट मेरा हमेशा रहता है कि शेयर्ड लेवल पे मैनेज करो। कौन से लेवल पे? शेयर्ड लेवल। तो शेयर्ड लेवल पे। अब मैं वर्चुअल मशीन में गया, देखो इधर पूछता है स्कोप क्या है, स्कोप क्या है? शेयर्ड, सिंगल या सिंगल रिसोर्स ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप प्रीव्यू में ये मैं बाद में बताऊंगा, शेयर्ड, सिंगल सिंगल सब्सक्रिप्शन या सिंगल रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप। अभी एक सिंपल समझ लो, मैनेजमेंट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन डाल सकते हैं अपन। क्या डाल सकते हैं? ओके। मल्टीपल सब्सक्रिप्शन। तो मैं एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट ग्रुप पे भी लगा सकता हूँ। शेयर्ड बोला तो सारे ईए के अंदर जितनी भी सब्सक्रिप्शन है सारे पे, ठीक है। ईए अकाउंट मैंने बताया था ना हाँ। भाई साहब, भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। बता यस सर, बता आपने। ठीक है,
अच्छा, ये पूछते हैं स्कोप शेयर्ड है बिलिंग सब्सक्रिप्शन। भाई ये स्कोप तो शेयर्ड है, लेकिन मैं बिल कौन सी सब्सक्रिप्शन में मारूं? एक कॉमन बिल आएगा ना, तो लोग जनरली बराबर। क्या सिलेक्ट करते हैं मालूम? आईटी का जो टॉप सब्सक्रिप्शन है ना, आईटी वाले टॉप सब्सक्रिप्शन खुद के सब्सक्रिप्शन में मारते, बाद में बिजनेस यूनिट्स को इसका बिल सेग्रीगेट करके भेजते हैं। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे अपने को क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग के पास जो सब्सक्रिप्शन है वो विजुअल स्टूडियो सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? रीजन सिलेक्ट करो। यानी क्या समझ में आया? आपने ईस्ट यूएस में खरीदा है रिजर्वेशन, और वेस्ट यूएस में वीएम बना रहे, तो कोई फायदा होगा? नहीं, सेम रीजन में समझ, होना चाहिए। सेम रीजन में होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने D2S V3 के लिए खरीदा और मैं बना रहा हूं बी सीरीज का वीएम, फायदा होगा? नहीं। जो आप सीरीज के लिए खरीदेंगे ना, वही सीरीज के लिए चलेगा, याद रखना। इसमें यह है कि V3 अगर सीरीज के लिए खरीदे तो डी सीरीज में भी V3 पे ही अप्लाई होगा। वो रिजर्वेशन किस पे अप्लाई होगा? किस पे अप्लाई होगा? V3 वालों पे ही। V2 का ओके वीएम बनाएंगे तो नहीं होगा। ओके, समझ गया। ठीक है। अब रीजन तो आपने सिलेक्ट कर लिया, टर्म सिलेक्ट करो, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। अच्छा, बिलिंग फ्रीक्वेंसी, एक साल का माइक्रोसॉफ्ट आपसे $3000 चार्ज कर रहा है, तो वो $3000 को मंथली डिवाइड करेगा 12 महीने के इसमें, यानी $250 पर मंथली। या तो आप कर सकते हो अपफ्रंट, ऑन द स्पॉट पूरा पे करो। करोगे ऐसा? नहीं। करेंगे क्या तुम लोग ऐसा? अगर अपफ्रंट देने को भी होगा जानबूझ के, तो भी नहीं देंगे पैसा होगा तो, क्योंकि भाई मंथली इज द वेट फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पे क्या बताता है माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है कि भाई इतने वीएम को तू रिजर्वेशन बाई कर ले। खुद आपको डिसाइड नहीं करना कि कौन से वीएम पे मेरे को रिजर्वेशन परचेज करना है, वो खुद दिखाएगा कि ये वीएम है ना, पे एज यू गो में पड़े, इस पे रिजर्वेशन बाई कर ले। या तो फिर क्या बताएगा मालूम है? एक एडवाइजर है, एडवाइजर है माइक्रोसॉफ्ट का, उधर बताएगा कि भाई ये तेरे जो वीएम है ना, ये पे एज यू गो में पड़े हैं। कॉस्ट में देखो, कॉस्ट में एक बता रहा है, क्या है जरा देखते हैं। क्या है भाई कॉस्ट में? बता जरा क्या बता रहा है। You have disk have not been attached to। VM for more than 30 days, please. सही है कि नहीं? मेहनत करने की जरूरत है क्या? मेहनत करने की जरूरत है क्या? माइक्रोसॉफ्ट इधर ही डेटा दे देगा, और ये भी बताएगा यू हैव द वीएम विच हैज टाइप D8S V3, बट उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ 10% हो रहा है। उसको डाउनग्रेड कर दो। क्या कर दो? राइट साइज करो। क्या करो? क्या करो उसको? डाउनलोड करो। डाउनग्रेड कैसे करेंगे? ये मेरी क्या है? ये कौन सा वीएम है? B2MS। ये पहले से डाउनग्रेडेड वीएम लगता है। नहीं, ये B2MS को भी मैं डाउनग्रेड कर सकता हूं, यानी रीसाइज कर सकता हूं, यानी राइट साइज कर सकता हूं। ये रहा रीसाइज। ठीक है। समझो। ठीक है। एडवाइजर आपको बहुत सारी चीज बताता है। ये यहाँ पे ये भी बताएगा कि भाई ये वीएम को रिजर्व कर ले। अपने को क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो सड़ेला सब्सक्रिप्शन है। सड़ेला मतलब फ्री वाला सब्सक्रिप्शन है, तो वो बताएगा नहीं। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों बता रहा है? क्योंकि उसका पैसा बचेगा। ये अपने को फ्री पैसा दे रहा है, तो उसका पैसा बचेगा, उसका रिसोर्स बचेगा। तो रिजर्वेशन समझा? तो रिजर्वेशन आप कौन सी चीज का कर सकते हो? वर्चुअल मशीन का, सीक्वल का, कॉस्मोस डीबी का, मैनेज डिस्क का। मैनेज डिस्क में सिर्फ प्रीमियम डिस्क का कर सकते। किसका? प्रीमियम डिस्क। प्रीमियम डिस्क। ठीक है, सबका नहीं कर सकते। तो याद रखना, मैंने जो भी रिजर्वेशन करना है ना, किसी को बताने से पहले पढ़ लेना पहले क्या है। ठीक है। ऐप सर्विस का कर सकते, अजोर बैकअप जो हो रहा है उस डेटा का भी कर सकते। लेकिन याद रखना वो बैकअप है ना 100 TB का होना चाहिए। इन लोग का रिक्वायरमेंट बहुत रहता है कि 100 TB होना चाहिए डेटा एटलीस्ट, या 10 TB होना चाहिए, वैसा वाला। ठीक है।
और जब भी आप वर्चुअल मशीन का बाई करते हो रिजर्वेशन, तो D4SV3 का बाई कर रहे हो या D2SV3 का बाई कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना, लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन क्या है माइक्रोसॉफ्ट का या बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमेशा छोटा बाई करो। क्या बाई करो? छोटा भाई का। छोटा भाई। क्यों? क्यों? अगर D4SV3 मशीन भी है ना, तो D2S बाई करो, लेकिन क्वांटिटी बाई करो कितना? 2 क्वांटिटी। तो ओके। तो इन केस मैं इसको डाउनग्रेड भी कर रहा हूं, तो मैं इसको है ना क्वांटिटी से रिड्यूस कर सकता हूं, राइट? एक क्वांटिटी कैंसिल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने D4SV3 का रिजर्वेशन बाई किया है और मैं D4SV3 VM को मैं रिड्यूस कर लेता हूं, रिसाइज करके D2SV3 कर देता हूं, तो मुझे फायदा मिलेगा क्या? मैं तो रिजर्वेशन का ऑलरेडी पे कर चुका हूं, बराबर। करेक्ट? और ये क्वांटिटी ए करेंगी तो मैं इसको डाउनग्रेड भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं D2SV3 की 2 क्वांटिटी लेता हूं, हम्म, तो ये इसको कैटर तो करेगा, क्योंकि 2 क्वांटिटी यानी 4 कोर है ना। एक क्वांटिटी में 2 कोर आता है, 2 क्वांटिटी में 4 कोर, तो रिजर्व तो होगा ही होगा। प्लस अगर मैं इसको डाउनग्रेड करता हूं D4SV3 से D2SV3, तो मैं रिजर्वेशन की क्वांटिटी जाके 2 से 1 कर सकता हूं ना। ये जो मैं बता रहा हूं ना, अगर चाहिए तो इसको रिपीट बार सुनना, मैं जो बोल रहा हूं ये लेक्चर को, हम्म, ठीक है? बार बार सुनना, नहीं समझ में आया तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन मेरा जो बोलने का मकसद है वो समझ में आ रहा है क्या? समझ रहा। हमने ये देखा कि रिजर्वेशन जो है रीजन स्पेसिफिक रहता है। क्या रहता है? रीजन रीजन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, साइज स्पेसिफिक। साइज में भी V2 V3 वर्जन स्पेसिफिक, ओके। और उसमें भी ईयर सिलेक्ट में उसमें भी रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, शेड या Shared. मैनेजमेंट ग्रुप, हम्म, है ना? कितने लेयर है कि नहीं? है कि नहीं है? लेयर है कि नहीं? हाँ। बहुत सारे। हाँ है। तो अभी मैं इस पे ज्यादा नहीं बताऊंगा। आई थिंक आई हैव सेड इनफ। आई होप द सेशन वाज इंफॉर्मेटिव एंड यू एंजॉयड द सेशन। कोई डाउट है तो पूछ लो सर। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है तो इसको लेके हम एक समझते हैं कि हमने सेक्शन 1 को खत्म कर दिया। अब सेक्शन 1 क्या? सेक्शन 1 में हमने हमारा इंफ्रा रेडी किया, हमने रिजर्वेशन के बारे में जाना, हमने वर्चुअल नेटवर्क के बारे में जाना, हमने वीएम के बारे में जाना, हमने डिस्क के बारे में जाना, हमने बेसिक इंफ्रा रेडी कर लिया। सेक्शन 1 खत्म हो गया। हम अब जाएंगे सेक्शन 2 पे, जिसमें हम देखेंगे दूसरे वर्चुअल नेटवर्क की कैपेबिलिटी, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, और प्लस दूसरे टूल्स लाइक बैकअप्स, स्टोरेज और व्हाट नॉट, एनीथिंग। ओके, सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 खत्म हो गया अपना, समझ के चलो। और कुछ डाउट है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस। यस सर। और कुछ डाउट है? नहीं ना? फीस ज्यादा देनी है तो भी दे सकते, ठीक है? ओके सर। क्या बोले? वो तो नहीं देंगे, ठीक है? चलो, सो कॉल को क्लोज करते हैं। आई होप द सेशन वाज इंफॉर्मेटिव एंड यू एंजॉयड द सेशन। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। समझा क्या भाई लोग? समझा समझा। हाँ समझा।